तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का आप थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और किस चर्चित लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या मैं सही हूँ? तो आज अपन लोग बात करेंगे बिहार के जो नए अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, सम्राट चौधरी जी। और इस पे सवाल हम ही लोग नहीं उठा रहे हैं, बहुत जनता भी देख रहा हूँ मैं न्यूज़ 2-3 दिन से। और हम लोग को पॉडकास्ट ये बोला बहुत बंदे ने, यार सम्राट चौधरी पे बनाओ, बिहार के नए नेता जो बना है, क्यों बना, ये बना, उसका क्या है बैकग्राउंड, ब्ला ब्लू, इतना भी कुछ है, सब हमने मैसेज किया। 2-3 दिन से हम थोड़ा मैसेज आ रहे थे तो सोचा कि आज हम लोग कंप्लीट कर लें। क्यों? तो आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, इसका बायोग्राफी जानेंगे। सम्राट चौधरी क्या था, कहाँ था और कैसे इतना बड़ा पोस्ट पे आके अचानक से एकदम पास आकर दिया। है कि नहीं? कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सम्राट चौधरी जो है बिहार का नया चीफ मिनिस्टर होगा, नीतीश कुमार को डिजाइन देना होगा। सही बात है ये सब, लेकिन एक पॉलिटिकल गेम है अगर देखा जाए ध्यान से। तो पब्लिक चुना नीतीश कुमार को एज ए सीएम। 6 महीना बाद रिपोर्ट आता है कि सीएम से पद से वो इस्तीफा दे दिए हैं और फिर एक अचानक से एक हमला होता है कि सम्राट चौधरी बन गया सीएम। अब बिहार में खलबली। कहाँ से ये सब मुद्दों पे बात करने के लिए जो ये 7वीं फेल कहाँ से आके हम लोग को एक मेरा हम लोग 7वीं फेल जो तुमने बोला, जैसे कि जो भी कुछ पॉलिटिक्स 7वीं फेल है, चलो एजुकेशन आपके पास नहीं है, उसके लिए हम वो चीज़ का डिसअपॉइंट नहीं करते हैं कि आपके पास एजुकेशन है कि नहीं है। आपको अनुभव कितना है आपके पास। मैंने ये भी माना है कि थोड़ा डिटेल अपन लोग जो पता किया, 30 साल प्लस एक्सपीरियंस है शायद सम्राट। देखो 1990 में ये पॉलिटिक्स में एंट्री लिया सम्राट चौधरी, ठीक है। पहले आरजेडी में जुड़ा ये, वहाँ पे जो है कुछ लोकल लेवल का जो भी था नेतागिरी वो सब किया। फिर जेडीयू में शामिल हुआ, जनता दल यूनाइटेड में, वहीं से बीजेपी में जुड़ा। तो इसका पॉलिटिकल के इसका यही है बैकग्राउंड। और बिहार को जो है मुबारक हो, आपको एक नया होनहार चीफ मिनिस्टर मिला है, जिसके कारण आप लोग अभी एक भी क्वेश्चन भी नहीं उठा पा रहे, क्योंकि उन्होंने एक भी गलती की ही नहीं है। तो बढ़िया है भाई, एंजॉय करो, आगे समझ में आएगा कि किसको हम लोग सेलेक्ट हो गया है बिहार के लिए, कौन सेलेक्ट हो गया, समझ में आएगा बाद में। एक तो हम लोग बर्बाद थे, अब देखते हैं अगर लक अच्छा हुआ तो सुधरेंगे, नहीं तो कितना बर्बाद होंगे उसका अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते। और ये भी बात है कि मैंने जैसा बताया कि अगर आपके पास, देखिए वैसे तो आप जिस पद पे हैं, और इसका एक चीज कहा गया, अब जिस पद पे है उस पद के लिए मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है 5-4 चीज चाहिए। एजुकेशन, दूसरा अनुभव, कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, अगर वो कोई भी नीचे से नीचे कंडीशन में हो, तो उसकी एनर्जी मेरी एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, तो इस लेवल का, तब वो एहसास कर पाएगा उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए। दूसरा काम। तीसरा, आपको हर फील्ड में पोजीशन नॉलेज होना चाहिए, ये कैसे करना है क्या नहीं करना, माइंड ऑफ प्रेजेंस। तो ये सब अगर आपके पास है तो आप एक एबिलिटी है हमारे थॉट से, बाकी बात दुनिया का क्या थॉट्स है आई डोंट नो। और अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी तो थोड़ा एजुकेशन में है कम, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उनका बायोग्राफी बैकग्राउंड देखो तो वही है कि कई बार जो है वो एमएलए रह चुका है, ठीक है। 24 से 26 तक जो है बिहार का डिप्टी सीएम भी रहा, और अब रिसेंट में 15 तारीख को जो है वो सीएम एज ए सीएम वो बिहार सेलेक्ट हुआ नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने के बाद। राज्यसभा तो पहले तो सैल्यूट है नीतीश जी को, जो जिन्होंने बिहार में आया और अपना एक 25-30 साल राजनीति किया और मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत सुधरा बिहार उनके शासन काल में, सुधरा तो है, कुछ पीछे भी रह गए कुछ मुद्दों पे, लेकिन उसके लिए कोई नहीं, जो भी किया उन्होंने उसके लिए धन्यवाद। तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जो चीज अभी चुना है सम्राट चौधरी को, चलो मान लेते सम्राट चौधरी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चुना है, हमने बायोग्राफी देखी, 30 साल प्लस एक्सपीरियंस भी है। और लेकिन अगर इसको देखा जाए तो पहली चीज मेरे ख्याल से ये अपने स्टेबिलिटी से शायद बना नहीं है, ये इसका बैकग्राउंड पहले से ही शायद पिताजी इनके पिताजी जो थे शकुनी चौधरी थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जाते थे। तो देखो राजनीति इसी को बोलते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसमें यहाँ पे ये चल रहा है।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा का ही बेटा क्यों राजा बनेगा, काहे नहीं कोई गरीब का लड़का बनेगा राजा। और जिसमें जो तो लालू यादव का बेटा का भी वही है, बाप के नाम पे राजनीति कर रहा। तेजस्वी यादव दाल गल नहीं रहा बिहार में, इसीलिए साइलेंट होकर बैठा है। शकुनी चौधरी का एग्जाम्पल आया इस, तो उनका भी बेटा जो है आके बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया। निशांत को जो है बना दिया गया है, जेडीयू का एक अच्छा सा लीडर, अच्छा पोस्ट पे दे दिया गया। तो सब जो है ना खेल है राजनीति का। और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, जिसको तुम नेता बनाओगे उसके बेटा जो है आगे बढ़े। अगर मैं पीछे का पोजीशन देखता हूँ कि कोई कोई चीज़ को मैं अगर नोटिस करता हूँ, तो उसमें हमें बहुत चीज़ ये नोटिस मिलता है कि अगर आप कहीं अगर सम्राट चौधरी को कोई पॉइंट पे ले जाओगे, तो एक पॉइंट के हिसाब से अगर ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हो कि बंदा नीचे से उठ के ऊपर आया है, लेकिन नीचे से उठ के अगर ऊपर आया तो अगर 30 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन अगर मैं उसके में बात करूँ तो उसके पिताश्री भारतीय जनता पार्टी से शायद थे, पहले से उनकी पार्टी थी, पिताश्री के थे ना। फिर उसके बाद वो भी धीरे धीरे उनके पिताश्री उनको आगे लाए। उसके बाद वो धीरे धीरे शायद राज्य जनता दल पार्टी को भी ज्वाइन किए थे, वहाँ से बिल्डअप किए, उनने सब कुछ देखा होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस लिया 30 साल का कम नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर 1 साल भी कहीं पे भी रहे, कोई भी चीज़ अनुभव करे तो उसको एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है। 30 साल आप रहे, लेकिन मेन पॉइंट यह है कि आपने 30 साल में किया क्या। अगर कोई भी चीज़ किया तो लेकिन विजन वाली चीज़ की क्या, कोई चीज़ दिखे मुझे कि कोई ये चीज़ हो रहा है, हाँ भाई ये चीज़, हाँ मुद्दा, हाँ भाई सबका। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि भाई साहब आप पब्लिक होगी तो एमएलए का वोट देगा, एमएलए क्या करेगा उसको हमारे इसका फेमस होने का जो है ना वजह है, दो तीन ही पॉइंट था। जो इनका जो है ना बयान जो होता है कोई भी मुद्दा पे, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, एग्रेसिव रहते हैं। ये दिखने में भी एग्रेसिव ही है और रहते भी है पार्लियामेंट में ये एग्रेसिव। तो इनका वायरल होने का वही एकमात्र कारण था। पॉलिटिकल बैकग्राउंड उतना भी कुछ खास नहीं है जो इनको लोग याद रखेंगे, या फिर कुछ विरासत में राजनीति मिला, पिता का नाम मिला, शोहरत मिला, उसके ऊपर राजनीति किया, अपना पहचान बनाया। अब हाल ही में सीएम चुना गया है बिहार का। तो जैसे कि इनका जो मुद्दा लेके ये आया है, अगर उस पर ये खरा उतरा तो ये तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इनका 2-3 मुद्दा के बारे में हम लोग सुने हैं जिनके ऊपर ये आए हैं बिहार में राजनीति करने। युवाओं में रोजगार, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम है उसको करवाना है तेजी से, और भी जो है लोकल लेवल पे काम उसको ये अच्छे से करने वाला है। तो ये सब अगर मुद्दा लेके करेगा राजनीति तो फिर ठीक है, नहीं तो सवाल उठेगा। अभी तो जुमा 2-3 दिन हुआ आया हुआ, तो अभी कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका बैकग्राउंड पे हम लोग आए थे बात करने के लिए, तो वही अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके सामने। और बहुत ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर काम कर रहे हैं, अगर मैं बैकग्राउंड देखूं तो मुझे ऐसा कोई भी उनका सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड नहीं, क्योंकि विजन वाला काम हो, जो कि क्लियरिटी इंफॉर्मेशन। अगर कोई व्यक्ति चाहता है, एग्रेसिव है, एजुकेटेड पोजीशन पे आना चाहिए, ये आना चाहिए, हाँ ठीक है, माइंडेड है, जैसे प्रशांत किशोर लाई का, तो उस बंदे के लिए ठीक है भाई साहब, आप ठीक कर सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंशियल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ी मोड़ी। लेकिन हम लोग का पॉइंट यही था ना कि जो हम लोग गुस्सा क्यों है इस मैटर को लेकर। सेलेक्ट तो किया था बिहार का जनता जेडीयू को, नीतीश कुमार जी को सेलेक्ट किया था। अब अलायंस करके, ये बात पहले से अगर पता होती तो हो सकता है हम लोग का माइंड में दूसरा भी कोई आ जाता। सम्राट चौधरी से तो बढ़िया ऑप्शन हम लोग को इस बार मिला था, प्रशांत किशोर। कहीं पे भी न चरण का धूल के समान है एक आदमी, क्योंकि बायोग्राफी उनकी बताती है हर चीज। उनको सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन हुआ तो राजनीति पॉलिटिक्स बिहार के जनता के साथ। सही बात। जो सेलेक्ट किया किसी और को, 6 महीना बाद अचानक से बन गया कोई और। तो ये थोड़ा सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे पॉलिटिकल गेम में ही दिक्कत है। पहले भी बता चुके थे कि इलेक्शन का परिणाम कुछ भी हो, नीतीश कुमार 2026 में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। आप जाकर उनका निकाल लीजिए पिछला क्लिप, लोग वही तो वो हिंट तब से ही दे रहे थे। आप लोग समझने में कुछ दिक्कत हुआ, तो जिसके कारण अभी हम लोग झेल रहे हैं। तो पब्लिक को थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए। क्या हो रहा है देश में, अच्छा ठीक है ये हो रहा है, तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो चावल लेते हो, कैसा है, अच्छा है, टेक करते हो तो अच्छा लगता है तब ना लेते हो। तो इस चीज़ में भी अगर देखो वोट दे रहा भाई 5 साल का बात है, क्योंकि कानूनी वैसा है। लेकिन बहुत सारे देश में क्या है, जैसे यूनाइटेड स्टेट में, कैलिफोर्निया में, वहाँ पे क्या है, हाँ रिकॉल डेमोक्रेसी है ना,
रिकॉल इलेक्शन का है, अगर किसी को 1 महीने पसंद नहीं आया तो भाई सब रिकॉल कर सकता है, भाई हटा इसको, क्योंकि डायरेक्टली पर्सन जो है प्रेसिडेंट को ही डायरेक्टली देता है वोट। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा गेम है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, लॉ है नहीं है ना, तो ये सब चीज एक अलग है। लेकिन पॉलिटिक्स हो रहा है और पॉलिटिक्स गेम हो रहा है जो, हाँ वो एक सिस्टम जो है, सिस्टम में ही गेम पोजीशन कर रहे, जिसको कहते हैं ढंग से भी चलाना और चला के भी और थोड़ा सिस्टम में क्रिएशन लाना जो होना चाहिए हर चीज। क्योंकि विजिबल, अगर विजिबल आप कोई चीज देख रहे हो कि ये चीज गलत हो रहा है, लेकिन तब भी आप मान रहे हैं चलो चलो यार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गलत है ना, दिख रहा है ना, तो आदमी के पास जब चेतन है तो अपने दिमाग में सोच के कर सकता है ना, तभी तो आपको पता चलेगा ना हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो थोड़ा एग्रेसिव होइए, बात करिए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, अगर काम अच्छा करे सम्राट चौधरी आगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी तो नया नया आया, हम लोग इन्फॉर्म बस कर रहे थे आपको, जो एक बार जानो इनके बारे में क्या है, अगर बुरा लगा तो अभी भी टाइम नया नया है, अभी भी आओ इसके ऊपर। और शायद थोड़ा अगर वायलेंस अगर प्रोटेस्ट हो जाएगा तो काम बन जाता है, क्योंकि एमएलए क्यों झेलना भाई, एमएलए को अगर आप दबाव 5 साल का कुछ मायने होता है कि नहीं, 5 साल बीतने में बहुत टाइम लगता है। हाँ लेकिन कानून नया नया है तो हम लोग चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं कानून के हिसाब से। हाँ, क्योंकि आप एमएलए को थोड़ा दबाव बनाएंगे तो वो अपना, वैसे एमएलए जो होता है वो अपनी सिस्टम में थोड़ा सा फॉर्मेशन करने की वजह से, तब वो शायद मीटिंग होती है तब वो चाहते हैं कि भाई कोई भी एंट्री कर सकता है उस समय में, कोई भी नहीं होगा। हाँ, कभी बीजेपी का गवर्नमेंट होगा बिहार में, आज वो सच हो गया, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो दिमाग है। वही तो लगा सकते हैं ना, वही चीज है। गेम को देखो और सीखो, गेम से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है माइंड, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बार बार एक ही चीज हम लोग बोलते हैं, सवाल उठाओ सवाल उठाओ, आप दुकान में भी तुम लोग पक गया भाई लेकिन फिर भी तुम लोग वही कर रहे हो। अभी सवाल उठाना चाहिए तो तुम लोग सोए हो, कुछ दिक्कत होगा तकलीफ होगा तो बाप करोगे, जो ये हो गया वो हो गया, अभी मौका मिल रहा तो वही। चलिए कोई बात नहीं, आगे आप देखिए और समझिए, सोच समझ के जो भी करना है, और आगे और वीडियो आते रहेगा और सच्चाई पे अनफिल्टर्ड पोजीशन पे आएगा और हमेशा आता रहेगा, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं, जो देखा वो बोला।